बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। पौलस्त्य, अग्नि और ऋण मोचन नामक तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौलस्त्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय ना मिला, तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया है, बताइए अब क्या करूं। अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र होकर कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव, यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा, भगवान, इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों, दुख दूर हो जाएं, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव, ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर के वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धनाद तीर्थ और वैश्रव तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुँचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय
अदिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्नि, आप हविष्य के द्वारा देवताओं को कव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे, पहली आहुतियाँ आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गई। जातवेदा, बृहदभानु, सप्तार्ची, नील लोहित, जलगर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान बहनी तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल पूरा पूरा मिलता है। वहीं देवतीर्थ, अग्नितीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहीं दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण ना तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवित्ति अर्थात बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में विवाह कर लेने वाला छोटा भाई परिवित्त कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना गया है। तो भी उसने परिवित्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा, तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है। छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिवित्ति होने का भय है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। उनके जल में श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करने के लिए कोई देश, काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवित्ति नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋणमोचन कहलाता है। वहाँ स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रौत, स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।